हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता होगा कि स्कूल्स हम लोगों के बंद है वो इस वजह से कि कोविड के केसेस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे थे। स्कूल बंद होने से क्या नुकसान हुआ? आप सभी को नुकसान ये हुआ कि आपकी जो लर्निंग्स कंटिन्यू हो पा रही थी वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है। आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने स्कूल की तरफ से ये प्लान किया है कि हम सारे टीचर्स मिल करके फिर से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पढ़ने का वो रहेगा व्हाट इज गवर्नमेंट। व्हाट इज गवर्नमेंट एक चैप्टर है सिविक्स का, थर्ड चैप्टर क्लास 6 में। इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन होता है। सपोज करिए आप एक फैमिली में रहते हैं, मॉम है, डैड है, आपके सिबलिंग्स हैं, भाई ब्रदर सभी लोग हैं। अब घर में कौन से डिसीजंस कब लेने हैं, किसको बाहर घूमने जाना है, किसको कहीं पे कुछ पैसे की ज़रूरत हो, तो ये सारी चीज़ें कौन देते हैं? ये डिसीजंस कौन लेते हैं? ऑफ कोर्स मॉम डैड लेते हैं। वैसे ही हम जब किसी भी कंट्री के अंदर में रहते हैं तो कंट्री के अंदर में बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने कहा कुछ देर पहले कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड के केसेस बढ़ने के चलते गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया कि स्कूल कॉलेज को बंद करते हैं। तो गवर्नमेंट का ये क्या कहलाएगा? एक डिसीजन कहलाएगा। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? गवर्नमेंट ने आखिर ऐसा क्यों किया? उससे भी पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ये गवर्नमेंट है कौन? तो इसी के बारे में बेसिकली आज हम जानने वाले हैं। तो गवर्नमेंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी कंट्री को रन करने के लिए ग्रुप ऑफ द पीपुल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल 5-6 लोग मिल करके वो एक प्लान करते हैं कि हमें कंट्री के ऊपर में रूल करना है, कंट्री को अच्छे से गवर्न करना है, कौन से टाइम में कैसे डिसीजंस लेने हैं, सारा कुछ हमें डिसाइड करना है। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। किस में काम करेंगे? एक ऑर्गेनाइजेशन में। किसका क्या रोल होगा ये सारा कुछ होता है फिक्स। और किसको कौन सा डिपार्टमेंट संभालना होता है ये भी सारी चीजें होती हैं फिक्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ द पीपल होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मिलकर के काम करते हैं, इन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम लोग बोलते हैं क्या? गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। अब ये जो गवर्नमेंट में लोग होते हैं इनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट इन सेंस की, फॉर एग्जाम्पल 5-10 लोग इलेक्शंस लड़ेंगे और एज ए सिटीजन आप डिसाइड करेंगे कि आपके ऊपर रूल कौन करेगा, गवर्नमेंट में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे। उनको चुनने का जो राइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलेक्शन। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपुल आए आपके लिए गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने, इनका जब इलेक्शन होता है तो इन्हें हम बोलते हैं इलेक्टेड पीपुल। और ये सारे लोग मिल करके क्या करते हैं? किसी भी नेशन को रन करते हैं। नेशन के अंदर में क्या डिसीजंस लेना है ये सारे डिसीजंस लेते हैं। और ये सारे डिसीजंस उनको एक डिफाइंड लॉ के अंडर में ही लेना होता है। लॉ का मतलब सिंपल सा एक रूल रेगुलेशंस होता है, सेट ऑफ रूल रेगुलेशंस, उसी के अकॉर्डिंग इनको काम करना होता है। जैसे आपकी फैमिली में था, घर से बाहर जाना है तो पापा से परमिशन चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए तो पापा देंगे। वैसे ही कंट्री के अंदर में बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं तो वो डिसीजंस कौन लेंगे? गवर्नमेंट में जो लोग भी वहाँ पे मेंबर हैं वो लोग मिल करके लेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट होती है, आखिर किसी भी कंट्री को गवर्नमेंट क्यों चाहिए? क्यों चाहिए किसी भी कंट्री को गवर्नमेंट? इसके पीछे भी क्या है? बहुत सारा रीजन है। आखिर हमें गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे क्या होने लेने होते हैं डिसीजंस। हमें बहुत सारे कामों को कराने के लिए ढेर सारे डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे अभी एक डिसीजन, जैसे पिछले साल कोविड के केसेस बढ़े थे तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हमें जो है लॉकडाउन लगा देने चाहिए। लॉकडाउन इसलिए लगाने चाहिए कि कोविड के केसेस फर्दर इंक्रीज नहीं करेंगे। तो लॉकडाउन लगाना है कि लॉकडाउन हटाना है, ये भी क्या था? एक डिसीजन था। और ये डिसीजन किसके द्वारा लिया गया? गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों लिया गया? उन्होंने ये सोचा कि अगर हम लॉकडाउन अभी नहीं लगाएंगे तो केसेस इंक्रीज होंगे। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। और इससे ज़्यादा हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सोचिए गवर्नमेंट कुछ देर के लिए ना होती तो क्या सारे लोग ऐसे फ्रीली मूवमेंट करते ना? जब फ्रीली मूवमेंट करते तो कोविड केसेस बहुत सारे बढ़ते। तो जो ये केसेस बढ़ रहे थे उसके ऊपर में क्या करने के लिए, स्टॉपेज लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक डिसीजन लिया। तो ये डिसीजन किसने लिया? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की हमें इसीलिए जरूरत पड़ती है कि जब कोई भी
एक सडन इमरजेंसी वाली सिचुएशंस कंट्री के अंदर में आए, जब कभी भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, तो उसको परमिशन देने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल होना चाहिए। इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। दूसरा, आपको पता होगा कि हमारी जो कंट्री है वो 7 कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर करती है लैंड में, और 3 ऐसी कंट्री है जो ओशन के साथ में बाउंड्री शेयर करती है। तो जैसे आपका घर है, आपके घर में बहुत सारे घर होते हैं जिनको हम लोग नेबर्स बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन सकती है कि आपकी लड़ाई नेबर्स के साथ हो सकती है। तो जब लड़ाई होगी तो वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे प्रोटेक्शन होगा, कैसे शॉर्ट आउट करना डिस्प्यूट को, ये सारे डिसीजंस फैमिली के मेंबर्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जो फैमिली के हेड होते हैं वही लेते हैं। सेम तरीके से कंट्री की जो बाउंड्री होती है, हमारी कंट्री है, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के वेस्ट में 2-3 कंट्री हैं, साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में कंट्री इंडिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। इन केस अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारा डिस्प्यूट हो गया किसी चीज़ को लेकर के, सपोज करिए वॉर छिड़ गया, या फिर लैंड डिस्प्यूट हो गया कि आर्मी, हमारी आर्मी उनके टेरिटरी में चली गई, उनकी आर्मी हमारी टेरिटरी में चली गई, तो डिस्प्यूट छिड़ गया। अब इस डिस्प्यूट का गवर्नमेंट ये प्रयास करती है कि पीसफुल जो है रिजॉल्व इसको किया जाए। तो ये भी किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि हमारी कंट्री के बाउंड्री को प्रोटेक्ट कैसे करना है और पीसफुल मैनर में कैसे इसको रिजॉल्व करना है, या फिर किसी दूसरे कंट्री के साथ में कैसे हमें पीसफुल मैनर इस्टेब्लिश करना है और रिलेशंस भी अच्छे से बना करके रखना है। आप न्यूज़ में देखते होंगे या न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि इंडिया और चाइना के साथ में लद्दाख वाले रीजन में जैसे एक वैली वहाँ पे जिसको बोलते हैं गलवान वैली, गलवान वैली में डिस्प्यूट चल रहा था। अब वो डिस्प्यूट तो चल रहा है दोनों आर्मी के बीच में। अब इसमें इंटरप्शन किसका आता है, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट वहाँ बैठती है और वहाँ के चाइनीज गवर्नमेंट के साथ में बात करती है कि इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। तो जो हायर अथॉरिटी है कंट्री की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने का, वो किसके पास हुआ, गवर्नमेंट का। इसलिए भी हमारी कंट्री में एक गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड रीजन क्या है, थर्ड रीजन ये है कि हमारी कंट्री के अंदर में जितने भी लोग रहें, जितने भी लोग रहें तो सबको हम सिटीजन्स बोलते हैं। इन सिटीजन्स को प्रॉपर खाने के लिए खाना मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। सपोज करिए बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जो पुअर कम्युनिटी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, एक मिनिमम इनकम नहीं है, मिनिमम वेज वाली इनकम नहीं है उनके पास में, तो वो जो है फूड खरीद के उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद के अपने पैसे से नहीं खा सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होती है। या फिर बहुत सारे ऐसे पुअर कम्युनिटी के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मार्जिनाइज्ड ग्रुप हैं जिनके पास में इतने सारे पैसे नहीं होते हैं कि अगर उनको कोई डिजीज हो गया तो हॉस्पिटल में जाएं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज करा पाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ये आता है कि ऐसे लोगों की जो भी नीड्स हो उनको कंप्लीट करें। और नीड्स किस चीज़ की, उनको कि प्रॉपर एक फूड मिल जाए, प्रॉपर एक डाइट मिल जाए जिसको खा के वो जिंदा रह सके, और दूसरा उनको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल जाए। तो ये भी इंश्योर करने का जो राइट है वो किसके पास में है, गवर्नमेंट के। तो सोचिए अगर गवर्नमेंट ना होती तो क्या आपको ये 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो को जो अनाज मिलते हैं, गेहूं या चावल, राशन स्टोर से मिल पाता, कभी नहीं मिल पाता। आपके जो इलाके में अगर विलेज एरिया में रहते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, अगर आप सिटी वाले एरिया में रहते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर होता है। तो ये जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के हैं ना, अगर सोचिए गवर्नमेंट ना होती तो क्या हॉस्पिटल्स होते, अगर ये हॉस्पिटल्स ना होते तो बहुत सारे जो गरीब लोग हैं क्या इलाज करा पाते, क्या फ्री में, बिल्कुल नहीं करा पाते। तो ये रोल किसका था, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का ही रोल है कि वो लोगों को इंश्योर कर रहे हैं कि आपको एक मिनिमम हेल्थ फैसिलिटी और मिनिमम एक डाइट हम दिला पाएंगे। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है गवर्नमेंट का, वो होता है नेचुरल डिजास्टर के टाइम में मैनेजमेंट करना। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गया। तो जब लैंडस्लाइड हो गया, कहीं मान लीजिए कि 2 ट्रेनें चल रही थी, आपस में से टक्कर कर गई। जब टक्कर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। कोई बस जा रही थी, पता चला कि किसी जॉर्ज में गिर गई, किसी नदी में गिर गई, वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो वो कंट्री के सामने इन एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन या डिजास्टर सिचुएशंस। इन सिचुएशंस में भी बहुत सारे
डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि किसको हेल्थ सर्विस अच्छे से जल्दी से हॉस्पिटलाइज करवाया जाए। बहुत सारे लोगों का घर चला गया, सपोज करिए अर्थक्वेक में टूट गया, तो उनको थोड़ा सा शेल्टर कुछ टाइम के लिए प्रोवाइड करवाया जाए, कुछ कंपेंसेशंस दिया जाए। ये सारे काम भी कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। आपके एरिया में रोड्स बनवाने हैं, बिल्डिंग्स बनवाने हैं, स्कूल्स बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, या फिर ओवरब्रिज बनवाने हैं, या फिर कहीं ऑफिस डालनी है, ऐसे भी बहुत सारे काम होते हैं जो कौन लेती है? ऐसे बहुत सारे काम कराने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है। इसलिए हमारी कंट्री को या किसी भी और देश की कंट्री को क्या ज़रूरत होती है? एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। सो इसी से रिलेटेड आपके सामने आज का होम असाइनमेंट रहेगा। होम असाइनमेंट में पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज गवर्नमेंट, इसका आंसर लिखना आपको। एंड सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें एक गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। सो थैंक यू फॉर टुडे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।